Good morning, students. Today we are going to learn chapter 4 safety and first aid, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। ठीक है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सेफ्टी रूल्स किस तरह से हम लोग को जो है अलग अलग तरह जो है सेफ्टी रूल्स के बारे में ठीक है पढ़े थे, जिसमें हम लोग को सेफ्टी जो है बहुत जगह मतलब कई जगह पे हम लोग को सुरक्षित रहना चाहिए। जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़े थे सेफ्टी ऑन रोड्स पे किस तरह से हम लोग को सुरक्षित रहना चाहिए, वहाँ पे हम लोग को नियम का पालन करना चाहिए, रूल्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना। यानी कि अगर ट्रैफिक रूल का अगर पालन करें तो हम लोग बहुत तरह का एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सेफ्टी ऑन रोड्स पिछले क्लास में पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम। आज का टॉपिक है सेफ्टी एट होम। ठीक है, आज का टॉपिक है सेफ्टी एट होम। हम लोग अपने घर पे किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी फील comfortable and safe at home। ठीक है, सेफ एट होम या इन ए हाउस बोल सकते हैं, है ना। वी फील कंफर्टेबल, हम लोग अपने घर पे जो है आराम महसूस करते हैं, और सेफ इन हाउस, हम लोग घर पे सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम लोग अपने घर में हैं तो सुरक्षित हैं। ठीक है, और आराम से है, किसी तरह का कोई परेशानी है। लेकिन अगर घर पे कुछ नियम का पालन अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, अगर घर पे हम लोग सही से नियम का पालन नहीं करें, है ना, सही से वर्क नहीं करें तो घर पे भी हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, there are many things at our house which can hurt us if we do not use them properly। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स एट आवर हाउस, हम लोग को अपने घर बहुत तरह का चीज रहता है ना, कई तरह का वस्तु रहता है। अगर हम लोग विच कैन हर्ट अस, जिससे हम लोग को चोट लग सकता है, जिससे हम लोग को नुकसान हो सकता है। इफ वी डू नॉट यूज देम प्रोपरली, अगर नियमित रूप से सही तरीके से अगर हम उसका यूज नहीं करें, कुछ नियम का पालन का यूज किए बिना ही अगर घर में जो हमारा सामान जो है, घर में जो वस्तुएं हैं, अगर उसका यूज करें तो मे बी उससे जो है हम लोग को चोट लग सकता है, उससे हम लोग को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट एट होम यूजुअली occur
ड्यू टू फायर, इलेक्ट्रिक शॉक, sleeping on the floor or consuming poisonous substances। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग को एक्सीडेंट एट होम, घर में जो है बहुत तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। जिससे मान लीजिए कि अगर ड्यू टू फायर, आग है ना, आग अगर खाना बन रहा है, अगर उसको सही तरीके से हम लोग नहीं खाना बनाए है ना, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे हम लोग गिर सकते हैं। अगर मान लें कि फ्लोर जो है स्लीपर है, चिकना है, स्मूथ है, या फिर उस पर तेल गिर गया है या कोई चिकना पदार्थ अगर गिर गया है, तो वहाँ पे हम लोग गिर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग का एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है। पॉइजनस सब्सटेंस है ना, जहरीला गैस, जहरीला जो है सब्सटेंस, जहरीला वस्तुएं का अगर सही तरीके से जो है कहीं पर रखा हुआ है, हम उसको देख लिए, हम उसको छू दिया अगर है ना, किसी तरह का जो है जहरीला पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको सही जगह पे रखना चाहिए ताकि बच्चा वहाँ पे नहीं पहुँच सके, कारण कि बच्चा को तो उसके बारे में जानकारी होता नहीं है। तो ये सब जो है कुछ, तो इस तरह का एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग को कुछ नियम का पालन करना चाहिए, है ना। फायर और आग, खाना बन रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, ठीक है, स्लीपिंग ऑन फ्लोर पे अगर स्लीप करते हो वहाँ पे, तो इसके बारे में किस तरह से हम लोग को बचना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, है ना। आग से किस तरह का हम लोग को दुर्घटना हो सकता है, आग से हम लोग को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, we use kerosene और gas stoves in the kitchen। है ना, we use kerosene, है ना, और गैस स्टोव इन आवर होम या इन द किचन। हम लोग अपना घर का किचन में जो है केरोसिन का भी यूज करते हैं, गैस स्टोव का यूज करते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग अपने घर में जो है किचन में केरोसिन का यूज करते हैं, गैस का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, केयरलेस व्हाइल यूजिंग देम, अगर केयरलेसनेस, अगर उसको लापरवाही से हम उसका यूज कर रहे हैं तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, केयरलेसनेस व्हाइल यूजिंग देम कैन काउज एन एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट। केयरलेसनेस, अगर जैसा कि हम लोग बताएं कि हम लोग किचन में जो है गैस स्टोव का या फिर जो है केरोसिन का वहां पे हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है, खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो केयरलेसनेस, अगर मान लिया जाए उसको केरोसिन का या गैस स्टोव का हम लोग यूज कर रहे हैं, गैस का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम सावधानी से, केयरलेसनेस है ना, वहां पे सावधानी से यूज करना चाहिए। अगर केयरलेसनेस व्हेन यूजिंग देम कैन कॉज, केयरलेसनेस मतलब लापरवाह, अगर हम लोग लापरवाही से अगर यूज करते हैं, है ना, यानी कि नियम का पालन यूज का नहीं करते हैं, हम लोग लापरवाही से यूज करते हैं केरोसिन का और गैस का, तो वहां पे हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इससे कुछ नियम है ना, जिससे हम लोग को एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, आग से एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। जैसे देखते हैं, फर्स्ट क्या है, टॉपिक है एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, है ना। तो आग से हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं, कुछ नियम का पालन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है इसका, ऑलवेज वियर कॉटन always wear cotton clothes in the kitchen. Synthetic clothes catch fire. Synthetic clothes catch fire easily. ठीक है, और ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ इन द किचन। अगर किचन में हम लोग जा रहे हैं, किचन में खाना बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ कैच फायर इजली। सिंथेटिक क्लोथ जो रहता है उसमें बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है, और उसमें आग पकड़ने के बाद पता भी नहीं चलता है। तो हम लोग जब भी किचन में जाना चाहिए तो वहां पे हम लोग को जो है कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए। ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ जो है नहीं पहनना चाहिए, कारण कि सिंथेटिक क्लोथ जल्दी से आग पकड़ता है, कॉटन क्लोथ जो है बहुत देरी से आग पकड़ता है। और ये जो है सिंथेटिक क्लोथ थोड़ा हीट भी होगा तो उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ये जब कॉटन क्लोथ हीट होता है तो गर्म लगता है, ये नहीं, ये जो है सिकुड़ जाता है। इसलिए हम लोग को जब किचन में जाना चाहिए तो वहां पे कॉटन क्लोथ ही पहनना चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ का यूज किचन में नहीं करना चाहिए। या दुपट्टा या साड़ी जो है उसका यूज नहीं करना चाहिए, कारण कि दुपट्टा साड़ी जो है इधर उधर फैल जाता है, जिसके चलते आग पे जा सकता है, वहां पे आग से एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है गैस सिलेंडर्स। Gas cylinders should be switched off. Switched off when they are not in use. ठीक है, गैस सिलेंडर्स शुड बी स्विच ऑफ व्हेन दे आर नॉट, अगर मान लिया जाए नॉट इन यूज, है ना, अगर मान लिया जाए कि गैस सिलेंडर उससे खाना बन गया, तो जब खाना बन गया तो हम लोग को स्विच जो है ऑफ कर देना चाहिए, है ना। गैस का जो रेगुलेटर जो होता है वहां पे हम लोग को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, खाना बन जाने के बाद जब गैस यूज में नहीं है, गैस का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग को स्विच ऑफ यानी कि जो है ये जो है रेगुलेटर के पास जो होता है वहां पे वहीं से बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इफ यू जो है लीक गैस, अगर मान लिया जाए कि गैस अगर लीक कर रहा है ना, तो नेवर लाइट ए मैच
और टॉर्च या फिर जैसे हो गया टच एंड इलेक्ट्रिक शॉक। अगर मान लीजिए कि गैस लीक कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक का जो है स्विच और जो है वो ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, या फिर जो है माचिस वहां पे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। और खिड़की दरवाजे जो है वो खोल देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि गैस लीक कर रहा है ना, तो वहां पे हम लोग को माचिस नहीं जलाना चाहिए, या इलेक्ट्रिक स्विच जो है उसका यूज नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ ऑन करता है तो ये स्विच ऑफ या ऑन नहीं करना चाहिए, और खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर यूज, थर्ड जो है नेवर यूज कर्टेन, नेवर यूज कर्टेन्स नियर द गैस स्टोव, है ना। नेवर यूज कर्टेन नियर द गैस स्टोव, गैस स्टोव के पास हम लोग को जो है पर्दा नहीं लगाना चाहिए, गैस स्टोव के पास पर्दा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, आग से होने वाला नुकसान, आग से होने वाला एक्सीडेंट, आग से होने वाला दुर्घटना के बारे में। नेक्स्ट है एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिक सामान जो है उससे एक्सीडेंट होने वाला, उससे किस तरह का एक्सीडेंट होता है और उससे जो किस तरह से हम लोग को बचना चाहिए, ठीक है। एक्सीडेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक गैजेट्स, है ना। एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी कि इलेक्ट्रिक सामान, विद्युत का सामान जो है, इलेक्ट्रिक का सामान जो है उससे होने वाला एक्सीडेंट, उससे किस तरह का हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे हो गया आयरन मिक्सर, है ना, आयरन मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हो गया, ETC, मेक आवर वर्क easier, but we need to use them carefully to avoid एक्सीडेंट्स, ठीक है। यानी कि मिक्सर हो गया या आयरन का हम लोग यूज कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट जैसे कि फ्रिज हो गया उसका यूज कर रहे हैं, तो मेक आवर वर्क इजियर, जो हमारा काम को आसान बनाता है, बट वी नीड टू यूज देम केयरफुली, लेकिन उसका यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। जैसे
हम लोग को जैसे बताएं वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारा वर्क, हमारा काम तो आसान बनाता है, लेकिन अगर उसका यूज हम लोग सावधानी पूर्वक नहीं करें या अगर उसका यूज सावधानी पूर्वक नहीं किया जाए तो उससे जो है हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है ना। या एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग को जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होता है उसका जो है सावधानी से यूज करना चाहिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज, इलेक्ट्रिक सामान का यूज जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे किसी तरह का एक्सीडेंट से हम लोग बच सके। तो कुछ यहाँ पे नियम है जिससे हम लोग को एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है चिल्ड्रेन should not use electric gadgets on their own, है ना। इलेक्ट्रिक गैजेट्स बच्चे लोग को, we should not use electric gadgets, sorry children should not use electric gadgets, बच्चे लोग को इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज नहीं करना चाहिए ऑन देयर ओन, अकेले उसका यूज। जब बच्चा लोग अकेले है तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गया, उसका यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, उसका यूज करना चाहिए अपने एल्डर्स की उपस्थिति में, अपना गार्जियन जब वहाँ पे हैं, या आपसे बड़े अगर बच्चे लोग से अगर बड़े कोई हैं तो ही उस बच्चा लोग को यूज करना चाहिए, नहीं तो बच्चा लोग इलेक्ट्रिक, चिल्ड्रन शुड नॉट यूज इलेक्ट्रिक गैजेट, बच्चा लोग को इलेक्ट्रिक गैजेट्स, बिजली का सामान का यूज नहीं करना चाहिए। अगर उसका यूज करना है तो अपने से बड़े लोगों की उपस्थिति में ही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक appliance or switch with, do not touch any electric appliance or switch with bare feet or wet hands, ठीक है। bare feet मतलब नंगे पांव, ठीक है। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस, किसी तरह का इलेक्ट्रिक एप्लियंस का, इलेक्ट्रिक सामान का, है ना, और विथ, है ना, स्विच का बेयर फीट, नंगे पांव या भींगे हुए हाथ से नहीं करना चाहिए। किसी तरह का इलेक्ट्रिक एप्लियंस है ना, या स्विच है तो उसका यूज है हम लोग को नंगे पांव या भींगे हुए हाथ से, अगर हाथ भींगा हुआ है या हम लोग खाली पैर है, किसी तरह का मतलब हम लोग स्लीपर नहीं पहने हुए, खाली पांव है, तो इलेक्ट्रिक एप्लियंस का या स्विच का यूज नहीं करना चाहिए, स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो है कीप डिस्टेंस फ्रॉम टेबल फैंस, हीटर, etc. while
यूजिंग देम, है ना। कीप डिस्टेंस फ्रॉम टेबल फैंस, हीटर्स, ठीक है, व्हाइल यूजिंग देम। अगर उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, टेबल फैन का यूज कर रहे हैं या फिर हीटर का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को उससे दूरी बना करके रहना चाहिए, यानी कि उससे जो है हम लोग को दूर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ensure that wire and plugs of we ensure that wire and plugs of appliance are fully covered and not एक्सपोज, है ना। इंश्योर दैट, ये हम लोग सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वायर और प्लग जो है ना, एप्लीकेंस जो है उसका प्लग जो है वो फुली कवर्ड है या नहीं है ना। यानी कि हम लोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस वायर का हम लोग यूज कर रहे हैं वो वायर पूरी तरह से कवर्ड है या नहीं है ना। ये कहीं तो काटा छाटा नहीं है, तो उसको हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है देख लेना चाहिए, उसको हम लोग को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, ठीक है, कि कहीं पे काटा हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट, if someone get a shock, do not touch them. If someone get a shock, अगर किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, बिजली का झटका अगर लग जाता है ना, किसी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लग जाता है तो डू नॉट टच देम, तो हम लोग को उनको नहीं छूना चाहिए, ठीक है। अगर किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका अगर लग जाता है तो उनको हम लोग को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। हम लोग को क्या करना चाहिए कि जहां से इलेक्ट्रिक शॉक ऐड जोड़ा हुआ है वहां का स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, वहां का स्विच हम लोग को ऑफ कर देना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट sixth part, if there is a baby in the house, cover plug of plugs of all plugs point, all plug points, ठीक है। इफ देयर इज ए बेबी, अगर मान लीजिए घर में अगर बच्चा अकेले है तो कवर प्लग्स ऑफ ऑल प्लग पॉइंट, है ना, जहाँ पे प्लग जुड़ा हुआ है, जहाँ पे प्लग लगा हुआ है वहां पर हम लोग को ढक देना चाहिए। अगर बच्चा जो है, अगर छोटा बच्चा अगर घर में अकेले है तो, ठीक है। नेक्स्ट
नेवर इंसर्ट एनीथिंग इनटू ए प्लग सॉकेट, है ना। प्लग सॉकेट जो है, जहां प्लग लगा हुआ है वहां पे कोई किसी भी तरह का जो है वस्तु वहां पे नहीं डालना चाहिए उस प्लग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स such as electric gadgets after using it, ठीक है। यानी कि टर्न ऑफ यानी कि स्विच ऑफ करना चाहिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स। अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स बिजली का हम लोग सामान का यूज अगर कर लें, अगर हम लोग उसका यूज कर लें तो उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। टर्न ऑफ या स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स आफ्टर यूजिंग इट, उसका यूज करने के बाद किसी तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और जब हम उसका यूज कर लिए तो उसको हम लोग को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ठीक है। अब जो है एक्सीडेंट एट होम में ही, है ना, एक्सीडेंट एट होम में ही हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे एक्सीडेंट ड्यू टू वेट फ्लोर। अगर फ्लोर भींगा हुआ है तो वहां पे किस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, या पॉइजनिंग जहरीला, है ना, जहर से जो है किस तरह से हम लोग को पॉइजन से किस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। वो जो है एक्सीडेंट एट होम में ही है, तो ये पॉइंट जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।